तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बच्चन जी की प्रसिद्ध एक रात की आकस्मिक घटना है। दिसंबर 1933 में हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के एक कवि सम्मेलन में साधारण रूप से उन्हें आमंत्रित कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने मधुशाला के कुछ पद सुनाकर अन्य कवियों को ऐसा उल्टाया कि वे सिर पिटकर रह गए। सुकवि बच्चन जी की धाक ऐसे जमी कि बार बार कोने कोने से यही फरमाइश हुई कि कुछ और सुनाइए। मांग अनचाहे ही सही पूरी की गई और दूसरे दिन बच्चन जी को रोककर खूब सुना गया। उनकी खुआइया को लोगों ने नोट किया। अकेले में गाने के लिए और अकेलेपन के अनुभव को गुनगुनाने के लिए इससे प्रेरित होकर बच्चन जी की इच्छा हुई कि मधुशाला का संग्रह में वे स्वयं छपवाए। इसके लिए इलाहाबाद आकर उन्होंने मुद्रकों से बात चलाई। एक प्रकाशक महोदय ऐसे रिझे कि उसने पांडुलिपि छोड़ जाने का आग्रह किया और बच्चन जी ने अपना पता बताकर पांडुलिपि छोड़ दी। दोस्तों, बाद में सुशबा निकुंज इलाहाबाद में वह छपी और वहीं प्रकाशक महोदय सुकवि बच्चन जी के पास कुछ पंक्तियां लिए मिलने गए और बोले 1000 में से केवल 20 पंक्तियां बचा कर ले गए। उन्होंने बताया कि शेष प्रेस में ही छपते छपते ही की गई अब की रॉयल्टी की राशि में भेंट कर रहा हूँ। बच्चन जी ने तो जन्म से महान है और न उन पर महानता थोपी गई। महानता उन्होंने अर्जित की है। वे उनमें से है जिनकी महानता ने दर्शकों, श्रोताओं और अन्य साथियों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित किया है। और अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि उनका प्रभाव कई वर्षों बाद भी शक्तिशाली है। मधुशाला की ख्याति तब से न तो फीकी पड़ी है और न बासी। उसकी मधुरता दिन प्रतिदिन पुराने मधु के समान बढ़ी है। बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में 29 नवंबर 1907 को हुआ था। उनका पिता पायनियर ईयर में थे। बच्चन जी ने MA का पहला साल करने के बाद गांधी जी के आवास पर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए फाइनल करना छोड़ दिया। सन 1933 में पायनियर के संवाददाता बनकर कचहरी के बरसतों में घूमे और अपने फकरी जीवन में उन्होंने रचनाएं लिखी। श्यामा जी से उनका विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा नहीं चल सका। सन 1930 में उनकी पत्नी को देहांत पटना में पेट की व्याधि के कारण हो गया। इस दुख का प्रभाव बच्चन जी पर बहुत गहरा पड़ा और उनकी कविता भी प्रभावित हुई। सन 1938 में इलाहाबाद से बच्चन जी ने MA किया। सौभाग्य से तेजी के साथ उन्होंने नया नीर सन 1942 में बसाया और प्रसन्नता की बात यह है कि दोनों का जीवन एक दूसरे का पूरक था। दोस्तों, जीविका के बल खोते मोरे ने उनके जीवन को संघर्षशील बनाया। संवाददाता, अध्यापक, अभ्युदय के संपादक, प्रधानाचार्य, आकाशवाणी में प्रोड्यूसर, विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी, राज्यसभा के 2 बार सदस्य, इन पदों पर रहकर उनके अनुभवों में विविधता आती गई। अंग्रेजी में इस कवि पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार प्राचीन और अर्वाचीन, प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति का गहन उन्होंने अध्ययन किया। गांधी जैसी विचारकों ने उन्हें जहां प्रभावित किया, वहीं नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी बच्चन जी ने सत्याग्रह में भाग लिया। गांव के भोले भाले लोगों से मिलते रहे। रेडियो की नौकरी में उन्हें अवसर दिए कि विद्वानों और साहित्यकारों के निकट संपर्क में आए। इस प्रकार बहुकोणीय अनुभवों की विविधता के उन्हें साहित्य को सदाबहार बनाया। बच्चन जी ने अवधी भाषा में जनगीता लिखी। ऊंची पढ़ाई का नवनीत हमें शेक्सपियर के नाटकों के अनुवादन के रूप में प्राप्त है। दोस्तों, खादी के फूल में गांधीवादी प्रभाव है। संगीत और लोकगीतों की रसिकता हमें
त्रिभंगिमा में अभिव्यक्त है। वही निराशा का तमस जहाँ तक है मधुशाला और मिलन यामिनी में समय समय का घटनाओं ने उन्हें भी बहुत झिझकोरा। बंगाल का अकाल और हाल इसके अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने अच्छे पद्यकार के रूप में भी अपना जीवन आठ कंदों में प्रस्तुत किया है। उनके अन्य विश्व विख्यात कृतियां में अमिताभ और अजिताभ को भी लेना चाहिए। दोस्तों, मधुशाला के रचनाकार बच्चन जी ने कभी शराब नहीं पी। यह भी बहुत अचंभे की बात है। दूसरी विशेष बात यह है कि इसको पढ़कर सूफियानी दृष्टि मिलती है। शराब पीने की उत्तेजना नहीं होती। मधुशाला एक प्रतीक है प्रगतिवादी समाज का। बच्चन जी की अधिकांश रचनाएं गेय है। उनके गीतों का भाव, विचार, अनुभूति, कल्पना, कुछ शब्दों में काव्य की एकता पाई जाती है। आंखों से परखी जाने वाली कविता के समय में आंकी जाने वाली कविता का आधार काम नहीं हुआ है। रविन्द्रनाथ और निराला जी का संगीत सरसता बच्चन जी के काव्य का श्रृंगार है। उनकी रचनाओं की न भुलाई जाने वाली विशेषताएं भी है। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।